स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। रेशमा पड़कनूर के मर्डर के बाद कई ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं, इनमें दो ऑडियो शोलापुर के पूर्व एमआईएम लीडर और वंचित पार्टी के प्रेजेंट कार्यदर्शी समीउल्लाह शेख हैं, जो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। वजह यह है कि इन्होंने रेशमा पड़कनूर का मर्डर होने से पहले इनकी और रेशमा पड़कनूर की बातचीत जो होती थी वो अब सोशल मीडिया में हो रही है वायरल, जिससे इनकी इमेज को खराब होता देखकर वो मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई देते हुए बात कही। देखिए इन्होंने क्या कहा। समाज में तो तुम भी बीजापुर से एक लीडर हो, तुम्हारी भी एक प्रतिष्ठा है बीजापुर में। तुम दोनों मिलकर जो ना ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो या सेटलमेंट पे आ जाओ, दोनों कॉम्प्रोमाइज करो तुम दोनों। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में उसने मानी और मैंने उससे कहा कि पहलवान को कदम का नंबर दे दो और कदम पहलवान से बोलो कि जाके तुम कदम से मिलो। उसने मेरी बात मानी और उसने पहलवान को फोन करके कदम से मिलने कहा और पहलवान कदम 9 मई को पहलवान मिलने गए। वहां पर जाने के बाद में कदम वकील, पहलवान और रेशमा में तीनों में बातचीत हुई। पूरा तय हुआ, काम मिलना क्या करना सब कुछ तय हुआ। ये 10 तारीख को मिले भी और उन्होंने, रेशमा ने कदम वकील को अपना वकीली पत्र दे दिया, साइन करके दे दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक क्या हुआ नहीं मालूम मुझे तो बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि 17 को जब जुमा के दिन मैं नमाज में मस्जिद में ही बैठा था मैं, उस वक्त मुझे खबर मिली कि रेशमा का मर्डर हुआ और मुझे बिल्कुल शॉक हो और मुझे इस बात का मलाल भी हुआ कि पिछले 2 दिन से मैंने रेशमा से बात नहीं की थी। और अब ये हो रहा है कि मेरे और रेशमा में जो बातचीत हुई है उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है हर जगह पर और मुझे बदनाम किया जा रहा है। उसके अंदर 2 वीडियो मेरे जो सामने आए हैं, 2 ऑडियो मेरे सामने आए हैं। तकरीबन 6 ऑडियो, शायद 6 ऑडियो में 4 में तो शायद मुझे लगता है पहलवान और रेशमा की बातचीत हो रही है, लाल की बातचीत हो रही है, पहलवान रेशमा लाल की बातचीत हो रही है। उसमें मेरा कोई संबंध नहीं है, बातचीत वहां हो रही है, बातचीत वहां से हो रही है। जो मेरे उसकी बातचीत हो रही है उसमें 2 है उसके अंदर। एक तो वो जो केस किया था 23 तारीख को पहलवान की फर्स्ट वाइफ ने आसमा पर, मेरी फैमिली पूरी कर्नाटक से बिलोंग करती है। कर्नाटक में मेरा 1-2 जेडीयू से इलेक्शन लड़ा था, पिछला इलेक्शन, तो वो भी इलेक्शन लड़ी थी। तो उस ताल्लुक से हम दोनों में कुछ बातचीत होती रही और हमारे टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए दोनों के टेलीफोन 2 साल पहले पुरानी बात है। और पिछले 1.5 साल में कभी भी मुझे रेशमा का फोन नहीं आया, मैंने कभी भी रेशमा से बात नहीं की 1.5 साल में। कुछ 5-6 महीने पहले रेशमा का मुझे फोन आया और उसने पहलवान के ताल्लुक से कुछ बातें करने लगी मुझसे। तो वो पहलवान से कुछ नाराज थी, तो नाराजगी के कुछ रीजन थे, उसके पर्सनल रीजन थे। और वो चाहती थी, वो चूंकि वो शोलापुर के कई लोगों को जानती थी वो, और उसमें से उसने ये सोचा था कि शेख समीउल्लाह जो है ना, मुझे इस पहलवान के जो उनका घरेलू झगड़ा है उससे मुझे वो निजात दिलाएंगे या मुझे उससे निकालेंगे। इसलिए वो मुझे अपने बड़े भाई के तौर पर मुझे उसने फोन किया और मुझे उसने कहा कुछ बातें। तो फौरन जो ना मैं पहलवान से मिलके ये बातें पहलवान के सामने रखी, पहलवान के सामने बताया मैंने पहलवान को। और उसी वक्त कुछ कांग्रेस के लोगों के साथ में पहलवान का एक झगड़ा हुआ था और मैंने उसमें पहलवान से मैंने कहा कि एमआईएम में से एक आदमी जो कांग्रेस में गया है, अगर इसके तक ये लड़की पहुंचती है तो तेरे पॉलिटिकल कैरियर में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ये बात मैंने पहलवान से कही थी बात की। उसके बाद में कई बार बातें होती रही, उसके बाद में बातें होती रही। रिसेंटली जो झगड़ा जो हुआ, जो कावेरी होटल के बारे में जो बात करते हैं, कावेरी होटल का जो झगड़ा हुआ वो उसमें मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त प्रकाश अम्बेडकर जी साहब के कैंपेन में था मैं। और चूंकि मैं शोलापुर से बाहर रहता था, उसने मुझे नहीं लगता उसने फोन किया। और अगर फोन किया भी अगर तो मैं कभी भी उसका एक बार में फोन नहीं उठाता था। वो कम से कम 7-8 बार अगर फोन करती थी मैं तभी उसका फोन उठाता था।
22 तारीख को उसने मुझे फोन किया और कहा कि पहलवान के अगेंस्ट में मैंने केस की है। तो मेरा फौरन रिएक्शन था मेरा, तूने बहुत बड़ी गलती की, फौरन रिएक्शन था मेरा उस वक्त। तो खैर उसने मुझे कुछ बातें बताई उसने मुझे, और वो खत्म हुआ। लेकिन 23 तारीख को जब पहलवान की पहले वाइफ ने रेशमा पर जब केस दर्ज किया, तब उसने मुझे फोन करके पहलवान को और कुछ लोगों को बहुत गालियां देना शुरू कर दिया उसने। उसके बाद में कुछ बातें होती रही, उस पीरियड में एक बार मुझे उसने पूछा कि मुझे एक वकील की जरूरत है, मुझे तुम्हारे पास में कोई अगर वकील अगर है तो तुम मुझे वकील दे दो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने तरफ से अपना एक वकील उसको दूं तो मैं पहलवान की तरफ से उसको सेटलमेंट में ला सकता हूं, उसको कॉम्प्रोमाइज के लिए मैं उसको एक वीडियो है जो बहुत गुस्से में है, वो गाली गलौज भी कर रही है वो, और मैं भी जो ना उसके साथ में रिएक्ट भी कर रहा हूँ, हंस के बात कर रहा हूँ, हो सकता है रिएक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी इससे बातचीत होती रही है। कुछ बातों में रिएक्शन आया मेरे तरफ से जो शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, रिएक्शन आया हुआ, स्पॉन्टेनियसली हुआ है वो बातचीत जो भी हुई है। लेकिन जो दूसरा जो है उसमें जो कदम वकील की जो बात करी है, वो कदम वकील के बाद में हम लोगों ने सेटलमेंट पर आना था हमको, और वो सेटलमेंट पर आ गई थी, खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, केस जो ना वो खत्म होने के कगार पर था। अगर रेशमा को वकील की तरफ से रेशमा को बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन करना था, रेशमा बाहर वकील का कहना ये था कि रेशमा को इजीली बेल मिलेगी। उसमें वो जो सेकंड केस हुआ था उसके ऊपर, उसमें वो केस में कोई दम नहीं था, तो आसानी से रेशमा को बेल मिलेगी, बेल से बाहर आएगी, बाहर आके पहलवान को जो केस है उस केस में जाके कोर्ट में जाके पहलवान के सपोर्ट में बात करेगी। ये बातचीत हमारे मतलब इन तीनों के बीच में हुई थी, जिसमें मैं भी एक चश्मदीद गवाह था, लेकिन तीनों के साथ में नहीं, मैं बिल्कुल अलग से वकील के साथ बात कर रहा था। अब इस सूरत में मैं लोगों से ये बताना चाहता हूं मैं कि इस मुझे परखने से पहले मेरा बैकग्राउंड जान लेते, मुझे कम से कम मुझे बात करते। कुछ लोगों ने मुझसे बात की है, वो लोग समझ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बिना बात किए हुए मेरे फेसबुक पर मुझे गाली गलौज करना, ये गाली गलौज कर रहे हैं। ये मुझे कसम से बता रहा हूं मैं कि मेरे पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता। शायद आप लोग भी मुझे जानते हैं, पिछले 25 साल से मैं शोलापुर में सोशल वर्क करता हूँ, मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह, मैं मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, भारत मुक्ति मोर्चा, बागसेफ, बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से ज़रूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में, जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देख हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से, चाहे हो थोड़ा ही सही, इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।